स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा ये टॉपिक है एनालॉगी रीजनिंग। इसे एनालॉगी रीजनिंग बोलते हैं। ये बहुत ही आसान होता है और हम लोग लगभग प्रत्येक परीक्षा में ये 10 नंबर तक का आता है। मान के चलिए कोई भी परीक्षा देंगे आप लोग, जैसे दिल्ली कांस्टेबल की निकली हुई है, पुलिस की परीक्षा निकली हुई है, एसएससी जीडी की निकली हुई है, आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी कोई भी परीक्षा आप देते हो उसमें एनालॉगी रीजनिंग से प्रश्न जरूर उठते हैं। तो एनालॉगी रीजनिंग इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल हम लोग जिस परीक्षा का ये प्रश्न पत्र उठाए हुए हैं वो है एनएमएमएस परीक्षा की प्रश्न पत्र है। एनएमएमएस परीक्षा के 2022 में ये प्रश्न आए हुए हैं। हम लोग उन्हीं प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रश्न निर्देश मिलते हैं और किस प्रकार से उन्हें हल करना है। आइए, हमें एक प्रश्न निर्देश प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं, जिसे ये देखिए इस तरह के संकेत से इस तरह का कुछ संकेत हमें मिलेगा। संकेत के बाईं ओर दोनों पदों में जो संबंध है वही संबंध संकेत के दाईं तरफ के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प का चयन हमें करना होता है। दोस्तों आइए इस प्रकार से हम लोग करते हैं और प्रश्न देखेंगे जैसे वैसे ही हमको आइडिया लगने लगेगा कि हमें क्या करना है, क्या हो सकता है सही। देखिए पहला प्रश्न है मास्क, वायरस, हेलमेट, देन क्वेश्चन मार्क है। अब दोस्तों मास्क का जो संबंध वायरस से है वही हेलमेट का यहाँ क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए। मास्क लगाने से वायरस हमारे मुंह के अंदर नहीं आने पाता है। हेलमेट लगाने से चेहरा ढक जाएगा, हाँ बिल्कुल ढक जाएगा, लेकिन वो संबंध नहीं बन पा रहा है। हेलमेट लगाने से सड़क नहीं होगा, दुर्घटना। हेलमेट लगाने से दुर्घटना को रोका जा सकता है। दुर्घटना सही ऑप्शन हो गया। जैसे देखिए मास्क लगाने से वायरस को रोका जा सकता है, हेलमेट लगाने से दुर्घटना को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऊन, स्वेटर, दूध, देन फिर से वही एनालॉगी क्वेश्चन की ये पहचान है। यहाँ बीच में दोस्तों ये इस तरह से मार्क्स हमें मिलेगा देखने के लिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, ऊन का जो संबंध स्वेटर से है, दूध का वही संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें ढूंढना है। ऊन से स्वेटर बनता है, ऊन से स्वेटर बनता है। दूध से क्या बनता है भाई, वही पता लगाना है। दूध से गाय नहीं, दूध से दही बनता है। दही ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रही है खिलाड़ी, स्टेडियम, डाकिया, देन क्वेश्चन मार्क। खिलाड़ी खेलता है स्टेडियम में, खिलाड़ी रहता है स्टेडियम में, खिलाड़ी परफॉर्म करेगा स्टेडियम में। इसी तरह से देखिए डाकिया, डाकिया अपना काम करेगा डाकघर में। डाकघर ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें साइकिल, टोपी और पत्र ये ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, आपका डाकघर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं जिसमें ये हमें एनालॉगी विद नंबर्स बोल सकते हैं हम इन्हें। क्या होता है ये 9578, 95, 78, 18, 86, 59 ऐसे नंबर दिया गया है। इन्हें हम क्या करते हैं, मैं देखिए इन नंबर को पढ़ने में आपसे मैंने अभी कहा कि 9578, मैं ऐसे कह सकता था कि 9578, लेकिन इस तरह से मैंने नहीं पढ़ा ताकि आप इस नंबर्स को समझ सकें कि इसमें क्या वर्क हुआ होगा। हमें जब भी ऐसा नंबर मिले हमें करना होता है क्या, इन सारे नंबर को सम करिए, पहले इन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। आइए इनको जोड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है इनको जोड़ने के बाद। तो यहाँ कर लेते हैं 9 + 5, 9 5 + 7 + 8। देखिए 9 5 14, 14 7 21, 21 और 8 29, 29, 2 और 9, 2 और 9 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18, हमें ये प्राप्त हो जा रहा है। कोई समस्या नहीं। अब यहां भी वही करना पड़ेगा हमें। 8, देखिए 8 + 6, 8 6 14, 14 5 19, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 9 28, 28 मिल गया। अब हमें इन दोनों का गुणा कर देना पड़ेगा। 8 और 2 का गुणा करेंगे 16 प्राप्त होगा। 16 ऑप्शन में है आपके, यहाँ ये ऑप्शन है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इसमें किया क्या, अंकों का हमने जोड़ दिया। जैसे हमने अंकों को जोड़ा, फिर हमने देखा कि अंकों को जोड़ने के बाद किस प्रकार से जो उत्तर आया उससे हम 18 ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाए कि जोड़ने के बाद 29 आया हुआ है। 29 में 2 और 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये 18 मिल गया। वही पैटर्न हमने यहाँ लगा दिया, हमें 16 मिल गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 3, 5, 7, फिर क्वेश्चन 225, फिर एनालॉगी 524, फिर से। अब इसमें देखिए क्या हुआ है। हम यहाँ भी पहले ऐड करने वाला ही अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 आ गया। अब देखिए 225 लाना है, 15 आ गया, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, हमें पता है। 15 का स्क्वायर कर दिया गया, नंबर्स को जोड़ लिया गया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर कर दिया गया। इसे भी जोड़ लेते हैं। 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11 का स्क्वायर 121। ये रहा ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2, 4, 0, 1, फिर रेशियो 7, क्वेश्चन मार्क 9। हम ये थोड़ा सा चेंज है। आइए देखते हैं कैसे। हमने तुरंत अपना दिमाग लगाया और हमें, जैसे मैं सारे प्रश्न करते आ रहा हूं वैसे हमने इसको भी किया। 2, 4, 6 और 1 जोड़ दिया 7, ये आ गया है। ठीक है भैया। अब लेकिन इनमें से अब ये ऑप्शन आप चेक करिए पहले कि किसी को जोड़ने के बाद 9 आएगा। 6, 4, 10, 5, 15, 1, 15, 1, 16, ज्यादा हो जा रहा है। 6, 5, 11, 11, 6, 17, 1, 18, ज्यादा हो जा रहा है। 6, 6, 12, 12, 6, 18, ये भी ज्यादा हो रहा है। किसी को भी हम जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा, तो 9 आएगा नहीं, तो इसका मतलब इसमें ये लॉजिक नहीं लगा है। अगर ये लॉजिक नहीं लगा तो फिर क्या लॉजिक लगा है? इसके लॉजिक को पता करने के लिए 7 का कोई ना कोई संबंध जरूर है इसके साथ। अब संबंध क्या है, हम इसका पता करेंगे कि संबंध इनके बीच में क्या है। आइए इसके संबंध को खोजते हैं हम इस तरह से। कोशिश कर रहे हैं इसको हम 7 से काटने का, तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21 और बचा यहाँ 3 हो गया 30, 7 चौक 28, बचा 2 हो गया 21, 7 त्रिक 21। वेरी गुड। यहाँ 49 आ गया, और 49 हम जानते हैं ऑलरेडी कि 7 का स्क्वायर होता है। तो हमें जो प्राप्त हो गया वो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। यहाँ पे कौन सा ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ ये कि 7 का स्क्वायर और गुणे 7 का स्क्वायर, यानी 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 हमें प्राप्त हो गई। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। 7 की पावर 4 हमने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ 7 की पावर 4 है, तो यानी जो ऑप्शन यहाँ 9 में आया हुआ है 9 की पावर 4 होगी। अब 9 की पावर 4 कैसे निकाला जाए? हमें लाना है 9 की पावर 4 पता लगाना है, यानी 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 81, 9 9 81, 81 गुणे 81 हमें करना है। अब 81 गुणे 81 करना है। इसका चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 8 एकम 8, 8 8 16 की 6 यहाँ से लगाए, 8 3 64, 1 65, 65 61। देखिए ऑप्शन में है कहीं आपके, ये है 65 61। ठीक है भाई, आइए इसको करते हैं। 4 और फिर से वही नंबर्स मिल गए, एनालॉगी विद नंबर्स मिल रहे हैं, तो हमें नंबर में यही कुछ ऑपरेशन ही करना होता है उनके। 4 और 5 हो गया 9, 9 8 17, 17 और 9 26, 17 और 9 26, ये मिल गया। इसका मतलब टोटल जोड़ के यही आ गया है। 8 8 16, 8 8 16, 16 7 हो गया हमारा 23 भाई, 16 4 20, 3 23, 23 और 6 29। ये रहा ऑप्शन हमारा। आइए अब इधर के प्रश्नों पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। यहाँ 25 है, KN है, क्वेश्चन मार्क है, QT। अब हम लोग करने जा रहे हैं एनालॉगी। हमने अभी किया यहाँ पे एनालॉगी विथ जीके, एनालॉगी विथ नंबर्स।
अब हम करने चल रहे हैं एनालॉगी विथ अल्फाबेट, इसे कहते हैं एनालॉगी विथ अल्फाबेट। इस टाइप के कुल मिला के तीनों टाइप के मिला के आपको ये क्वेश्चन आते हैं। एनालॉगी विथ अल्फाबेट में आपको अल्फाबेट की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। भाई के की क्या पोजीशन होगी, एन की क्या पोजीशन होगी, क्यू की क्या पोजीशन बन रही है, टी की क्या पोजीशन बन रही है। जब ये सारे पोजीशन हमें पता होंगे तो ही हम क्वेश्चन को इसको हल कर पाएंगे। इसके पोजीशन पता करने के लिए हम चार्ट देखते हैं। ये देखिए आपको ये नंबर चार्ट दिखाई दे रहा है। नंबर चार्ट में आप देख के बताइए, आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि के का क्या नंबर है और एन का क्या नंबर है, क्या दिया गया है। देख लीजिए, देखो भाई के की पोजीशन है 11 और एन की पोजीशन है 14, दोनों जोड़ दीजिए 11 14 25 प्राप्त हो गए। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही है। अब यहां भी देखिए क्यू की पोजीशन हम पता लगाने आएंगे। क्यू की पोजीशन है 17 और टी फॉर 20, इसके पोजीशन है 20। 17 और 20 ऐड कर लीजिए 37, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। फिर आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, हमारे बताने के बाद आप बहुत ही आसानी से ये प्रश्न कर पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए और इसे अधिक से अधिक लाइक करिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करने चल रहे हैं। BDF LJH MOQ ये लिखा हुआ है। आइए अब इसे करते हैं। क्या भाई क्या हुआ होगा, अल्फाबेट हमारा चल रहा है। अल्फाबेट सीरीज देखिए, यहाँ अल्फाबेट दिख रहा है आपको। देखिए आपका नाम देखिए, बी है, सी मिसिंग है, सी नहीं है, फिर डी है, फिर ई नहीं है, फिर एफ है, यानी एक मिस करके लिखा है बी सी डी ई एफ, बी डी एफ। ठीक, अब इधर आ जाइए, एफ के बाद जी आता है, जी नहीं लिखा है, फिर एच इधर है, आई मिसिंग है, जे, फिर के मिसिंग है, एल, यानी एक छोड़ के पूरी सीरीज चलती गई। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए एम, एन मिसिंग है, ओ, पी मिसिंग है, क्यू, क्यू के बाद अब आर छोड़ देना चाहिए, आर छोड़ देगा, एस होना चाहिए, फिर टी छोड़ देगा, यू होना चाहिए, यस टी यू, वी छोड़ दिया, डब्ल्यू होना चाहिए, है ऑप्शन में ये। अब आइए इसको देखते हैं, यहां क्या हुआ है। अल्फाबेट सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी तरह। देखिए सी का नंबर है 3 और एम का नंबर है 13, तो 13 3 39, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वेश्चन आ गया। अब जीएस का देखते हैं भाई। जी का नंबर है 7 और एस का नंबर है 19, 19 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 19 7 133 आ गया आपका। आइए ग्रामर क्वेश्चन। एच एन एल टी, एच एन 4 7 आ जाता है, एल टी का हमको पता लगाना है क्या होगा। एच, एच की वैल्यू रखेंगे भाई 8, एन की वैल्यू रखिए 14 और आ रहा है 4 7, यानी दोनों का हाफ हाफ कर दिया इसने, है ना। 8 का आधा 4 हो गया, 14 का आधा 7 हो गया, दोनों का आधा आधा कर दिया है। आइए अब एल का वैल्यू पता लगाया जाए। एल का होता है 12, टी का होता है 20, तो 12 का आधा कितना कर दोगे आप, तो 6 आ जाएगा, और 20 का आधा कर दोगे 10 आ जाएगा। 6 और 10, 6/10 है कहीं ऑप्शन की है, बिल्कुल। ये आपका दोस्तों इस प्रकार से आपका हमने 11 प्रश्न बहुत तेजी से हल किया है, और ये हमारा एनएमएस परीक्षा में, एस परीक्षा में 2022 के पेपर में आया हुआ है। यानी अगर आप लोग इसे अच्छे से करके जाते हैं तो ऐसे सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है दोस्तों, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर आप कोई पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं या एसएससी का दे रहे हैं तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं निश्चित रूप से। आपको मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।